हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल जो हमने कुछ रिएक्शन आप लोगों को बताए थे, आज सभी रिएक्शन के विषय में हम थोड़ा थोड़ा आपको रिपीट कर दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं आपका, ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए और हम लोग आगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में एंट्री कर सकें। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। मैं इन्हीं के विषय में विशेष चर्चा में करनी है, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में पहला जो आपने पढ़ा, कॉम्बिनेशन, रिएक्शन। सेकेंड, डीकम्पोजिशन। थर्ड से पहले इसके टाइप्स भी आपको कल पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसके टाइप्स जो थे आपके, इसमें पहला था थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड इज फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन, और थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ओके, तो दो रिएक्शन आपके ये हो गए, ठीक। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन, एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, तो ये सभी रिएक्शन मैंने आपको कल बता दिए हैं कि ये रिएक्शन क्या होता है। फिर से अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, जुड़ करके एकल यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन की क्रिया आपने ऑक्सीजन से करा ली तो क्या मिला आपको, CO2। ऑक्सीजन का योग हुआ यहाँ पर, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया आपका, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा तो CO2 बना। तो ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन हमने आपको बताया था जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो जैसे थर्मल की बात हमने की, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन में आप कह सकते हैं, सपोज दैट आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट करो, गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये क्या होगा, अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, ठीक है। या जैसे CaO और CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक। नेक्स्ट फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल में क्या होता है, इसमें भी डीकम्पोज तो होता ही है, विघटन तो होता है, अपघटन तो होता है, इसका वियोजन इसका भी होता है, इसका तीनों का वियोजन होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बस कंडीशन अलग अलग है। जब थर्मल है तो आप उसको हीट करो, अगर फोटोकेमिकल है तो फोटोकेमिकल में हम क्या करते हैं, इसमें सनलाइट, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो AgCl,
AgCl को अगर आप सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, तो ये Ag अलग हो जाएगा, इसका क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है, अपने अवयवी तत्वों में कन्वर्ट आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं आप, ठीक है। तो जब किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो वह रिएक्टेंट अपने अवयवी तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl में नमक में जब करंट आप प्रवाहित करोगे, ठीक है, तो ये सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बैलेंस के लिए हमने इतना कर दिया। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट होते हैं, तो उस रिएक्टेंट में एक जो एलिमेंट होगा वो अधिक क्रियाशील होगा और एक जो होता है कम क्रियाशील होता है। तो इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमने आ गया CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो CuSO4 प्लस Fe में कॉपर आपका कम क्रियाशील होता है, ठीक। Fe आपका क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील, तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब यह है कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक, ये किसका कंपाउंड है, कॉपर का कंपाउंड है। कॉपर का यौगिक कौन है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट की क्रिया जब आप Fe से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो Fe क्या करता है, कम क्रियाशील वाला जो तत्व है उसको विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब Fe क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा और Fe खुद SO4 के साथ आ जाएगा और FeSO4 प्लस Cu। ओके, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कमेंट्स करिए आप लोग। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें आपका जो रिएक्टेंट होते हैं दो रिएक्टेंट, ठीक है, और दो रिएक्टेंट के आयनों के मध्य एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। आयनों के बीच जो है एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। आयन का अदला बदली होता है। कैसे? जैसे हमने एक रिएक्शन ले लिया कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया आपने किससे करा ली, NaCl से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि Ag पे 1 प्लस होगा, NO3 पे 1 माइनस होगा, Na पे 1 प्लस Cl पे 1 माइनस होगा। करेक्ट? इतना ये आपको मालूम होगा इतना। तो Ag प्लस जब इतना हो रहा है तो जब रिएक्शन होता है तो आप देखते होंगे किसी भी कंपाउंड में, गौर करिएगा इस चीज पे, किसी भी कंपाउंड में हमेशा दो चीजें होती है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो धन हो। हाँ, न्यूट्रल की बात अलग होगी, जब उदासीन है तो उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है तो वहां पर एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं। तो यहाँ पर जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो जो आयन्स हैं आपके, ठीक है, आयन दो है, यहाँ पर धनायन है, ऋणायन है। एक आयन आपका ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 आयन है आपके पास। तो ये जो 4 आयन है आपस में अदला बदली करेंगे, ठीक है, आदान प्रदान होता है इसका। तो आदान प्रदान होगा कैसे, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास आएगा। है समझ में? प्लस माइनस के पास और माइनस प्लस के पास।
तो Ag प्लस Na प्लस है, इसका मतलब Ag किसके पास जाएगा, Cl के पास, और NO3 किसके पास जाएगा, Na के पास जाएगा। तो यहां पर जो रिएक्शन आपको मिलेगा AgCl प्लस NaNO3। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें आयंस के बीच अदला बदली होती है, आयन का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट फिफ्थ है, पांचवा जो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण किससे कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण की वजह से बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन, और मेन जो है इसमें हम इसी पर फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आगे जाता है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन को आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वहां पर वो उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं Na सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर N+ बनता है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इससे, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल Cl, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl माइनस आयन, जब एक इलेक्ट्रॉन तो Cl माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस आयन बनाता है। तो ये आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गए। लेकिन हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होती है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप यहां देख सकते हैं, सपोज दैट मैंने एक रिएक्शन लिखा 2HgCl2, ठीक, प्लस SnCl2 गिव्स Hg2Cl2 SnCl4। तो इसका सबसे पहले आयनिक फॉर्म लिखेंगे आप, ठीक है, आयन के रूप में इस रिएक्शन को लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा H2Hg2 प्लस SnP2 प्लस, बिकॉज क्लोरीन 2 है तो 2 प्लस, क्लोरीन 2 है 2 प्लस, और Hg2 क्लोरीन 2 है तो 2 प्लस, Sn4 क्लोरीन 4 है तो Sn पे 4 प्लस। तो हम यहां देख रहे हैं कि 2Hg2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Hg2 प्लस में हो रहा है। अब यहां पर देखिए, दोनों में 4, यहाँ पर 4 प्लस है और यहाँ पर 2 प्लस है, तो हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आप जोड़ोगे तो ये बनेगा Hg2 प्लस, बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है तो ये वाला काम हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है आपका रिडक्शन है। नेक्स्ट अगला देखिए SN2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है SN4 प्लस में। SN2 प्लस SN4 प्लस है, इसको 2 प्लस बनाना है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये पहला वाला हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका मतलब ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज करिए हमें। ठीक है, कॉन्टेक्ट से हमें पूछ भी सकते हैं आप लोग। जो भी दिक्कत होगी आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।